बहुत स्वागत है आप सभी का जी न्यूज उत्तर प्रदेश पर। मैं हूं निहारिका महेश्वरी। आप देख रहे हैं हमारी विशेष पेशकश शहर का सरताज कौन। शहर की कुर्सी पर सरताज के लिए प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। जनता भले ही विकास से बहुत खुश ना हो, लेकिन लंबी लंबी कतारों में मतदान कर दिखा दिया जनता ने कि वो अपने फर्ज से पीछे नहीं है। भले ही उनके जनप्रतिनिधि उनकी उम्मीदों को पूरा करना भूल गए हों। हर चरण में हिंसक झड़प और व्यवस्था से भी मतदाताओं को दो चार होना पड़ा, लेकिन फिर भी उत्साह कम नहीं हुआ। पिछली बार के मुकाबले मतदान शांतिपूर्ण हुआ। निर्वाचन आयोग की पहल रंग लाई, जिससे जल्द ही आपके शहर को मिलेगा नया सरताज। तो पांचवें चरण का दंगल आज समाप्त हो गया। उत्साह, उम्मीद, अव्यवस्था और झड़प के बीच निकाय चुनाव 2012 का मतदान संपन्न हुआ, जिसमें 16 जिलों के 136 नगर निकाय के 2439 वार्डों के लिए मतदान हुआ। कुल मिलाकर 55,70,064 मतदाताओं ने मेयर, अध्यक्ष और पार्षद पद के लिए मैदान में जुटे वायदों का बुलंदा लिए तमाम उम्मीदवारों के नाम के आगे बटन दबाया। तस्वीरें आप देख सकते हैं आज की। गाजियाबाद, अंबेडकर नगर, सीतापुर और नाव और झांसी की ये तस्वीरें हैं, जहां मतदान आज संपन्न हुआ है। तो कुल मिलाकर अगर हम वोटिंग परसेंटेज, आज के मत प्रतिशत की बात करें तो सबसे पहले अंबेडकर का नंबर आता है। 61% यहां पर मतदान दर्ज हुआ है। कुशीनगर की बात करें 61% मत प्रतिशत सामने निकल कर आया। प्रतापगढ़ में 54.25%, गाजीपुर में 52%, झांसी की बात करें 52%, उन्नाव 53% मतदान यहां पर दर्ज हुआ है। चित्रकूट में 41%, महोबा में 59%, संत कबीर नगर की बात करें तो 53.9% और सोनभद्र में 49.33% वोटिंग परसेंटेज सामने निकल कर आया। लेकिन वोटिंग परसेंटेज जो एग्रीगेट है वो है 50.65%। कुल मिलाकर अगर सारे चरणों की बात करें तो अब तक 5 चरण हो चुके हैं और 5 चरण में 54.30% मतदान दर्ज किया गया है। तो आपको बता दें कि हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल है। हमारे साथ आज राज्य निर्वाचन आयोग सतीश कुमार अग्रवाल भी जुड़ेंगे। लखनऊ स्टूडियो से वो लाइव रहेंगे और इसके साथ हमारे साथ 2 खास मेहमान झांसी और गाजियाबाद से जुड़ेंगे। हम वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो 5वां चरण भी शांतिपूर्ण तरीके से पूर्ण हुआ और ये आप तस्वीरें और ग्राफिक्स के जरिए देख सकते हैं कि किस तरीके से वोटिंग परसेंटेज सामने आए। 5 बजे तक के आंकड़े कुल मिलाकर एग्रीगेट 5 चरणों का 54.30%, लेकिन इस चरण की बात करें तो 50.65%। 2 नगर निगम, 50 नगर पालिका और 84 नगर पंचायतों में आज चुनाव हुआ था। झांसी के 60 वार्ड की बात करें और गाजियाबाद के 80 वार्ड की बात करें, यहां पर 527 पार्षद पद के प्रत्याशी, 13 मेयर पद के प्रत्याशी और गाजियाबाद में मेयर पद के लिए 16 प्रत्याशी मैदान में जुटे थे, जिनकी किस्मत का फैसला 7 जुलाई की वोटिंग बताएगी। 7 जुलाई को काउंटिंग होनी है, मतगणना होनी है और मतगणना का अब जनता से लेकर होने वाले जनप्रतिनिधि को भी इंतजार है। चलिए सीधे हम रुक कर सकते हैं राज्य निर्वाचन आयोग सतीश कुमार अग्रवाल लखनऊ स्टूडियो से हमारे साथ लाइव है। सतीश जी, आपका एक बार फिर से स्वागत है जी न्यूज उत्तर प्रदेश पर। बहुत बहुत धन्यवाद। सतीश जी, मेरा सबसे पहले अहम सवाल ये है कि लंबे प्रशासनिक अनुभव की वजह से आप इतना बड़ा निकाय चुनाव 2006 की बात करें तो 2006 से ज्यादा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने में कामयाब रहे। पहली आपकी प्रतिक्रिया, चुनाव आज संपन्न हुआ है, पोलिंग आज संपन्न हुई है। देखिए, बहुत खुशी की बात है और बड़ी सुखद अनुभूति इसमें होती है। इतना बड़ा प्रदेश है और
आज प्रदेश के 71 जनपदों में चुनाव मतलब मतदान संपन्न हुआ है जी। और आप कुल मिलाकर अगर देखें तो 2-3 जिलों में 4 जिले आप कह सकती हैं जिसमें 1-2 वारदात, 1-2 इंसिडेंट के अलावा पूरे स्टेट में पीसफुल शांतिपूर्ण मतदान रहा। और ये जो 3-4 जिले हैं इसमें भी जो बात हुई है वो छोटी मोटी, जैसे ईवीएम को खराब हो गई और उसको जल्दी रिप्लेस नहीं किया गया, और सिर्फ छोटी मोटी चीजें हैं, वो इवेंचुअली उनको भी मैनेज किया गया। तो अगर आप देखें जी तो कोई ऐसी चीज नहीं हुई है कि किसी को चोट लग गई हो, किसी को बहुत सीरियस इंजरी हो गई हो या किसी की डेथ हो गई हो। इस तरीके की कोई चीज नहीं हुई। इतना बड़ा प्रदेश है, उसके 71 जिलों में चुनाव हुआ है 4 चरणों में, तो ये बड़ी संतोष की बात है। शांतिपूर्ण तरीके से जो चुनाव संपन्न हुआ, इसके पीछे का कारण आप क्या बताएंगे? आपकी सख्त प्रशासनिक छवि रही है या फिर गृह विभाग का लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस जिसके कारण आप पुलिस की कार्यशैली को और बेहतर तरीके से समझ पाए? नहीं, देखिए, इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि हमने इसमें जो मतलब बधाई देना चाहूंगा प्रशासन को। प्रशासन का बहुत सहयोग रहा है, मीडिया का बहुत सहयोग रहा है। जब मैं निकला पूरे प्रदेश में दौरा करने के लिए तो मैंने सभी मंडलों में, प्रदेश के सारे मंडलों में मीटिंग की और उस मीटिंग्स में आईजीज, डीआईजीज, एसपी, कमिश्नर्स, डीएम्स और एडीएम्स जो इलेक्शन के इंचार्ज थे वो सभी थे। और सबसे बात की, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मीटिंग की, मीडिया के साथ मीटिंग की, और सबसे बात करने के बाद जो भी उसका कवरेज आया और जिस तरीके से कवरेज आया, बड़ा पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव कवरेज मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, उससे मैसेज गया जनता में कि आयोग और प्रशासन जो है वो कटिबद्ध है, सीरियस है, वो चाहता है कि चुनाव अच्छी तरह से हो। उसका मैसेज गया और उसका हमें बहुत लाभ हुआ। और वही शुरुआत थी, इस सफल चुनाव की जो शुरुआत है मैं वहीं से देखता हूं। और इसमें मीडिया का बहुत बहुत अच्छा पॉजिटिव रोल रहा है। बिल्कुल, सामाजिक आयोग ने भी काम किया है, आयोग भी प्रोएक्टिव हुआ है। बिल्कुल, सामाजिक जिम्मेदारियों को हमने निभाया और इसके साथ जो चुनाव आयोग की जो मुहिम है, राज्य निर्वाचन आयोग की, वो पूरी तरीके से ढंग लाई है। वोटर्स को जो मतदान स्थल है वहां तक लेकर आई है जिससे वो अपना शहर का सरताज चुने। एक और महत्वपूर्ण जानकारी, लखनऊ में आईजी कानून व्यवस्था ने बताया कि पिछले निकाय चुनाव में 254 जगहों पर रीपोलिंग हुई थी। इस बार निकाय चुनाव में आंकड़ा सिर्फ 9 है। इसे एक आप बड़ी कामयाबी कह सकते हैं। और आगे के लिए किस तरीके का मैसेज जाएगा जब दोबारा वोटर्स आएंगे निकाय चुनाव आगे की बात करें तो? नहीं, बहुत बहुत बड़ी बात है। मुझे तो ये बात अभी मैं जब आपके स्टूडियो में आया तो मुझे बताया, क्योंकि आपके लोग आईजी लॉ एंड ऑर्डर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए और उन्होंने ये बात कही। और ये फैक्ट्स अगर सही हैं तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। सिर्फ 7-8 पूरे इतने बड़े स्टेट में 7-8 जगह रीपोल हो, ये अपने में पूरी कहानी बयां करता है कि किस तरीके से चुनाव हुआ है, किस तरीके से प्रशासन ने काम किया है। सहयोग पॉलिटिकल पार्टीज का भी रहा है। देखिए, ये जो चुनाव है ये सिर्फ आयोग नहीं करा सकता। ये सिर्फ आयोग के बस, आयोग को जब तक प्रशासन, सरकार, पॉलिटिकल पार्टीज सबका सहयोग नहीं मिलेगा और आयोग जब तक बहुत सक्रिय नहीं होगा तो इस तरीके के रिजल्ट्स आ नहीं सकते। ये तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। यानी इससे अच्छा क्या हो सकता था कि कहीं रीपोल ना हो, यही हो सकता था। जी सतीश जी, 7 तारीख की बात करें, काउंटिंग की बात करें तो उसके लिए क्या तैयारी है? देखिए, काउंटिंग में कुछ लोगों ने मुझे फोन करके कहा है कि काउंटिंग में गड़बड़ी हो सकती है और काउंटिंग में कुछ इस तरीके की बात हमारे संज्ञान में भी आई है। लेकिन काउंटिंग में हम बहुत